में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी तो यहीं पर आकर फावड़ा चलाया और कहा कि घाटों की सफाई जो है वो स्वच्छ भारत मिशन के तहत होगी। हालांकि मैं भी 15-20 दिन पहले जब बनारस गया था तो यहां पर इस इलाके में गया तो देखा कि मिट्टी जो वापस गई थी और जो मिट्टी साफ की जाती थी रेगुलरली कुछ महीनों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पदभार संभालने के बाद और उनके बनारस आने के बाद वो सिलसिला अब खत्म हो चुका है। मिट्टी एक बार फिर काफी दूर तक नजर आ रही है और जो सीढ़ियां हैं वो मिट्टी के तले दब चुकी हैं। क्या इन बातों का वाकई असर पड़ेगा बनारस पर? बनारस इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए वोट करेगा इस बार? देखिए, बिल्कुल तमाम बातों का असर है और जो बातें 5 सालों में यहाँ पर कही गई हैं, ना सिर्फ नरेंद्र मोदी के द्वारा, ना सिर्फ प्रधानमंत्री पद के तब के उम्मीदवार के द्वारा, बल्कि आज प्रधानमंत्री भी हैं प्रधानमंत्री के द्वारा और आज एक बार फिर प्रधानमंत्री भी हैं और बनारस संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार भी हैं। यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अब से थोड़ी देर बाद ही यहाँ उनका रोड शो होगा। और 80 घाट का तो मामला है, जो तमाम घाट हैं और 80 घाट की बात आपने समीर उसका जिक्र किया है। 80 घाट पर ही पेयजल, स्वच्छ पेयजल के लिए कोयला मंत्रालय ने एक बाजाबता वहाँ पर एक प्लांट की तरह का कुछ लगाया है। वहाँ पर लोग वहाँ बता रहे हैं कि 2-2.5 साल पहले उसका उद्घाटन भी हुआ, लेकिन आज वहाँ पे ताला लगा हुआ है। 1-1.5 महीना चलने के बाद से वो वापस बंद हो गया था और उस तरह का पेयजल की व्यवस्था तमाम घाटों पर की गई थी, लेकिन वो घाट पर जो पेयजल की व्यवस्था की गई थी वो फिलहाल बंद है। जो ऑटो वाले हैं जो वहाँ पर धंधा करते हैं वो कह रहे हैं कि हम पूरे दिन में 200 रुपये कमाते हैं, 70 रुपये पीने के पानी खरीद करके पी जाते हैं। लेकिन आज हम इस वक्त जहाँ खड़े हैं 80 घाट से थोड़ी दूर पर हम आ गए हैं, ये गोदौलिया चौराहा है और यहाँ पर आप ये पूरा भारत ही कहें इसको, ये पूरा भारतवर्ष है। इस वक्त TV9 भारतवर्ष जहाँ है ये पूरा भारतवर्ष है, क्योंकि लंका से लेकर के और महामना मदन मोहन मालवीय चौक से लेकर के अगर आप गोदौलिया चौराहा तक आएँ तो यहाँ बंगाली अखाड़ा है, बंगाली टोला है, मद्रास के लोग भी रहते हैं, बीच में अल्पसंख्यकों की भी बस्ती है मदनपुरा के पास। तो ये पूरी जो ये सड़क है ये पूरा भारतवर्ष है और इस पूरे भारतवर्ष को ही गुजर करके और यहाँ पर नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे और ठीक यहीं से जब वो दाहिने की तरफ मुड़ेंगे तो दशाश्वमेध घाट है। यानी कि जब वो लंका से लेकर के और यहाँ तक ये पूरा एक सीधा रास्ता है। लोगों से भी हम बात करते हैं। देखिए, मैं हूँ चौकीदार, ये एक नारा है। यहाँ पर कई लोगों ने टी-शर्ट भी पहन रखा है, मैं हूँ चौकीदार। एक विदेशी मेहमान भी यहाँ आए थे, उनको भी लोगों ने दे दिया मैं हूँ चौकीदार। यहाँ पर चारों तरफ ये जो इस वक्त माहौल और महफिल सजा के रखी गई है, देखिए नेम प्लेट की तरह इन्होंने लगा रखा है चौकीदार PN सिंह। और ये एक भाई साहब हैं, ये बताइए कैसे स्वागत करेंगे आपसे? तो आप तो पहुँच भी नहीं पाएंगे मोदी जी के तक। जी, आप स्वागत बहुत अच्छी तरीके करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की इस बार हम 410 सीटों को ला करके मोदी जी के हाथों को मजबूत करके, जैसा 50 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ वह 5 साल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मेरा कहा जा रहा था कि माना जा रहा था प्रियंका जी यहाँ से लड़ेंगी, लेकिन अब नहीं लड़ रही हैं। अजय राय जिनको पिछली बार 1.5 लाख मिला था 2014 में, उनको 75,000 वोट मिले। 2009 से 2014 को देखें, फिर से वही उम्मीदवार होंगी। और इसके पहले यहाँ पर सपा के उम्मीदवार पहले से हैं। आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा, मोदी जी के काम को देखते हुए प्रियंका जी की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो बनारस से आकर के चुनाव लड़ सकें। इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता भाजपा के साथ, मोदी सरकार के साथ, उनके कामों के साथ एकदम कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। जहां तक प्रियंका जी का सवाल है, बताइए, बहुत उत्तेजित हैं आप भाई साहब, इधर आ जाइए, इधर आइए। क्या बताऊँ, क्या माहौल है यहाँ का? माहौल तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले तो लगता था कि व्यवहार है यहाँ का, होली का। हाँ, यहाँ का माहौल एकदम त्यौहार है, जैसे होली हो, ईद हो, हर त्यौहार एक ही जगह है। मोदी के आगे कोई टीका नहीं है। कांग्रेस ने गठबंधन फेल है। मोदी के आगे सब हमको तो सिर्फ मोदी चाहिए और मोदी सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री है और मोदी जैसा कोई नहीं है। मोदी जैसा कोई क्या दिया आपके शहर को? क्या दिया? पूरे बहुत रोजगार दिया हम लोग को। आज हम लोग यहाँ पर कोई रोजगार नहीं था। आज हम लोग मान लिए हम टोटो चालक है, तो आज सर हम लोग टोटो चालक है, टोटो चलाते, लेकिन हम लोग को टोटो चालक है, टोटो के रोजगार हम लोग को रोजगार दिए। इसीलिए ऑल मोदी सरकार
क्या और चाहते थे? कुछ लोग कह रहे हैं कि बिजली जो ऊपर सर के ऊपर से गुजरती थी उसको अंडरग्राउंड कर दिया, कुछ घाटों पे कुछ सफाई हो गई, बिजली आ गई। और क्या उम्मीद था कि प्रधानमंत्री आपने चुना है? उस वक्त भी मोदी जी ने कहा था कि यहाँ के लोग सांसद नहीं चुन रहे हैं, वो देश का प्रधानमंत्री चुने हैं। आप लोगों ने ऐसा सांसद भेजा जो देश का प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री के रूप में भी, आज उम्मीदवार के रूप में भी आपकी वाराणसी फिर से पहुँच रहे हैं, जिन्होंने 5 साल पहले कहा था कि माँ गंगा ने बुलाया है। क्या चाहते थे कि 5 साल में और क्या हो जाता? प्रधानमंत्री सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मोदी जी का कि उन्होंने बनारस में इतने विकास किए कि एक लाइन में गिनाना नामुमकिन है। उन्होंने रोड इतना अच्छा नहीं, मेरा सवाल ये था और क्या चाहते थे? क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री से उम्मीदें बहुत ज़्यादा थीं, तो बिजली आ गई, कुछ सड़कें ठीक हो गई, गंगा घाटों पर कुछ सफाई हो गई, और क्या चाहते थे कि प्रधानमंत्री हैं तो भाई प्रधानमंत्री होते हैं तो एक क्षेत्र के नहीं होते, पूरे देश के होते हैं। उन्होंने पूरे देश में जीएसटी है, नोटबंदी के जरिए उन्होंने पूरा जो मुद्रास्फीति है पूरा उसको रिफाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद जीएसटी से एक कर लागू कर दिया, जिसकी वजह से जो भी काला बाजारी है, व्यापारियों को से सहूलतें हों, उससे जो भी व्यापार है सुदृढ़ तरीके से चल सके। उसके बाद लोगों को शौचालय मुहैया करवाया, बिजली कनेक्शन दिया, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिया, मकान बनवाया, और धीरे धीरे और भी क्या उम्मीदें थी? और कुछ उम्मीदें थी? प्रधानमंत्री हैं आपके, जैसे जो भी उम्मीदें थी हम लोग पूरे बनारस वासियों को सारी पूरी हो गई हैं? सारी पूरी हो गई है, थोड़ी थाड़ बाकी भी है, तो इस बार पूरी हो जाएगी। क्या और पूरी चाहते हैं जो अगले 5 साल में अगर आप चुनाव जीत कर उनको भेजते हैं तो जो चाहिए? आदमी अपने नेता को जब भी चुनता है तो मुद्दा एक ही रखता है कि हमारा रोड सही हो, नाली सही हो, खलंजा सही हो, बिजली सही हो, और हमारे देश का विकास भी कर सके। इसमें पूरा परफेक्ट मोदी जी बैठ रहे हैं। इनसे बेटर हम लोग के लिए कोई सांसद और देखिए एक नौजवान दिख रहा है इधर, आओ। रोजगार की भी बात हुई थी, तो हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। रोजगार की बात यहाँ कोई नहीं करता है। देखिए सामने तमाम योजनाओं की तस्वीर यहाँ पे लगाई गई है, लेकिन रोजगार की बात तो कहीं हो नहीं रही। अभी रोजगार की बात, रोजगार मिल रहा है लोगों को, ऐसी बात नहीं कि रोजगार नहीं मिल रहा है। स्किल इंडिया के तहत बहुत सारे रोजगार मिल रहे हैं, उसमें आ रहे हैं। रोजगार के लिए बहुत कार्य कर, अभी 5 साल ही हुआ है, और 5 साल बाद के पहले क्या स्थिति थी देश की, आज क्या स्थिति है, देश में कितने विकास के परिवर्तन हुए हैं, सारे लोग देख रहे हैं। और मोदी जी का जो भी रोड शो होगा, आज का ऐतिहासिक रोड शो होगा, और मोदी जी बनारस से भारी बहुमत से जीतेंगे। और इंडिया क्या चाची, जो बहुत आज रौनक है आपके बनारस में, बहुत रौनक है। बहुत रौनक हो गया है हम लोगों को। रुपेश, मैं आता हूँ